हेलो बच्चों, हम आपका पार्ट 3 पढ़ रहे थे शब्द विचार। इसमें अब हम बच्चों पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द विचार। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो देखते हैं विकारी शब्द क्या है। विकार शब्द जो है, विकारी शब्द विकार से बना है। विकार होता है परिवर्तन या बदलाव। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना या बदलाव होना। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन होता है, वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है बच्चों, संज्ञा में परिवर्तन होता है। संज्ञा में वचन के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, लिंग के आधार पर। तो कैसे होता है देखिए, जैसे लड़का है, लड़का एक संज्ञा शब्द है। लड़के को बहुवचन में कैसे लिखेंगे? लड़का। लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। इसी तरह से आप लिंग में देखेंगे, ये पुल्लिंग है। लड़का का स्त्रीलिंग होगा लड़की, लड़की का बहुवचन होगा लड़कियां, है ना। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर परिवर्तन हो गया, इस संज्ञा शब्द में परिवर्तन हो गया, इसलिए ये हो गया आपका विकारी शब्द। इसी तरह से सर्वनाम, मैं, सर्वनाम शब्द है, इसमें परिवर्तन हुआ, मेरा, मेरी, मैंने, मुझे, क्योंकि इसमें चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहा है, इसलिए ये भी है विकारी शब्द। क्रिया में लिखना क्रिया है, लिखता है, लिखा, लिखेगी, लिखती है, लिखेंगे, ये जो सारे शब्द बदल रहे हैं, इनमें परिवर्तन आ रहा है, इसलिए ये भी है विकारी शब्द। अगला देखिए विशेषण। ऊंचा, ऊंचा विशेषण शब्द है। ऊंची, ऊंचे, आप देख रहे हैं इस ऊंचा शब्द में परिवर्तन हो रहा है, ऊंची कहला रहा है, ऊंचे कहला रहा है। तो ये होते हैं हमारे विकारी शब्द, जिनमें हम लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे विकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर अगला शब्द है अविकारी शब्द। अविकारी यानी कि विकार का ना होना, परिवर्तन का ना होना। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो होते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो होते हैं अविकारी शब्द। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी बच्चों अविकारी है। क्रिया विशेषण होता है जैसे धीरे धीरे, जोर से, आज। जब ये शब्द धीरे धीरे स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग होगा तब भी ये धीरे धीरे रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। जब ये पुल्लिंग के साथ होगा तब भी, जैसे मैं कहती हूँ लड़की धीरे धीरे खा रही है, ठीक है, अब वो लड़की है स्त्रीलिंग में हो गई, तब भी मैंने धीरे धीरे का प्रयोग किया। अब मैं जब उसे पुल्लिंग के साथ प्रयोग करती हूँ, बच्चा धीरे धीरे दौड़ रहा है, सॉरी धीरे धीरे चल रहा है ना, तो क्या हुआ, अब भी ये धीरे धीरे ही है। आपने देखा इस धीरे धीरे में, चाहे ये पुल्लिंग में प्रयोग हुआ चाहे स्त्रीलिंग में हुआ, हमेशा धीरे धीरे ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये होता है अविकारी शब्द। इसी तरह से संबंध बोधक, साथ, सामने, में, पर, इसे हम एक वचन के साथ प्रयोग करें, दो बहुवचन के साथ करें, स्त्रीलिंग के साथ, पुल्लिंग के साथ, काल, कारक आदि के आधार पर इनमें परिवर्तन नहीं होते। समुच्चय बोधक, और, किंतु, तथा, परंतु, इसी तरह से ये भी शब्द हैं। विस्मयादि बोधक, वह, हाय, ओ, इन सभी में बच्चों कभी भी लिंग, वचन, कारक या काल के कारण परिवर्तन नहीं होता है। तो जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है वो होते हैं अविकारी शब्द। आपने देखा अविकारी शब्द कितने प्रकार के हुए हमारे? 4 प्रकार के। और अभी इससे पहले हमने पढ़े थे विकारी शब्द, वो भी हमारे थे 4 प्रकार। अब है बच्चों अगला अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरअर्थ, अर्थ का ना होना, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो हो गए। दूसरा होता है सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्द बच्चों, मैंने शुरू में ही बताया था आपको वीडियो के, कि अर्थ के साथ जिनका सही अर्थ हो। तो सार्थक शब्द हमारे 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एकार्थी। एकार्थी शब्द जो होते हैं वो होते हैं जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है। एकार्थी शब्द आप लोग पढ़ते हैं, देखिए, जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे नदी, पर्वत, घर, चंद्रमा। इन शब्दों से क्या समझ आता है? नदी का नाम लिया तो नदी आप समझ गए, पर्वत से समझ गए, घर से घर आ गया समझ में आपकी। तो जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो, इन शब्दों का अर्थ हमेशा एक ही होता है। नदी क्या है? नदी जो बह रहा है पानी एक क्षेत्र में, उसे नदी कहा। घर आपका हो गया जहाँ आप रह रहे हैं, तो उनसे यही समझ आएगा, कुछ और मीनिंग नहीं निकलता। तो इनका एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द, नदी, पर्वत, घर, चंद्रमा आदि, पहाड़, इस तरह के। आगे दूसरा होता है अनेकार्थी। सार्थक शब्द का दूसरा भेद अनेकार्थी, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थी यानी कि अनेक अर्थ देने वाले शब्द। जैसे अंबर है,
अंबर जो शब्द है इसके अनेक अर्थ हैं। दो अर्थ हैं, देखिए क्या है, आकाश, आकाश को भी अंबर बोलते हैं, और कपड़ा, वस्त्र को भी अंबर बोलते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे अंबर शब्द एक से अधिक अर्थ दे रहा है, इसलिए इसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तीसरा है पर्यायवाची या समानार्थी। समान अर्थ वाले शब्द, वो शब्द जो समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आकाश है, आकाश को हम नभ लिखेंगे, गगन लिखेंगे या अंबर लिखेंगे, तीनों का समान अर्थ रहेगा, है ना। शब्द आप देख रहे हो अलग अलग दिख रहे हैं आपको, लेकिन उनका अर्थ जो है समान है। अगला है विलोम शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे लाभ, हानि, दिन रात। लाभ हुआ और हानि होना दोनों क्या है, बिल्कुल उल्टा है, अलग अलग है। दिन रात, दिन और रात का फर्क आप जानते हैं। तो ये होते हैं विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। आखिरी होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक यानी कि जो शब्द सुनने में समान लगते हैं, श्रुति सम सुनने में समान, किंतु अर्थ में भिन्नार्थक, भिन्नार्थक यानी कि अर्थ में भिन्न हो, अर्थ में अलग अलग। जो शब्द सुनने में तो हम एक जैसे लिखते हैं, लेकिन जब हम उनका अर्थ देखते हैं तो वो अलग होता है। जैसे बच्चों देखिए प्रमाण, प्रणाम, जब मैं एकदम बोल रही हूँ प्रमाण, प्रणाम, तो आपको सुनने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन मैंने बोला प्रमाण, इसका अर्थ हुआ सबूत, और फिर मैं कहती हूँ प्रणाम, इसका अर्थ होता है अभिवादन करना। तो आप देख रहे हो ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे अर्थ के आधार पर भेद। तो आपने शब्द विचार पढ़ा, आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।